हमारे सेंटिमेंट्स, ये मूड सुधरेगा कैसे, बदलेगा कैसे? वाह, कैसे बदलेगा? देखिए, बाजार को इस समय टॉनिक की ज़रूरत है। वो एक ऐड आता था ना बचपन में, सिंकारा का, जावेद जाफरी वाला। तो मार्केट को इस समय सिंकारा चाहिए, मतलब सिंकारा, कोई और टॉनिक चाहिए। बजट मुझे इकलौता ट्रिगर दिखता है। देखिए, यहाँ से देखकर अगर कोई बजूका शॉट आ सकता है तो वहीं से आ सकता है। अब कितना एल्बो रूम है फाइनेंस मिनिस्टर जी के पास हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है। देखिए, एक चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा, इकॉनमी में स्लो डाउन है। जब तक आप, पहली चीज़ होती है कि आप प्रॉब्लम को माने। सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब आप प्रॉब्लम को मानेंगे। अगर आप प्रॉब्लम को मानेंगे ही नहीं तो फिर आप उसके लिए काम नहीं करेंगे। जैसे मेरी लाइफ की फ़िलॉसफी है, अगर पहली चीज़ तो यह है, पहले प्रॉब्लम है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम जेन्युइन है तो आपको उसके लिए काम करना है। अगर प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं है, बनाई हुई है, तो अलग बात है। वरना अगर प्रॉब्लम जेन्युइन है तो आपको उसको अंडरस्टैंड करके उस पर काम करने की ज़रूरत है। इकॉनमी में स्लो डाउन है, उसको पेस देने की ज़रूरत है, और ये चीज़ आई थिंक सबको समझनी होगी। और एक और चीज़ है इसमें, ये सब आया उस समय पे जब मार्केट में ऑलरेडी एक बबल था। देखिए, यही चीज़ अगर 26,000 की निफ्टी या जो उस लेवल का मिड कैप स्मॉल कैप था वहाँ ना आकर इस तरीके के अर्निंग सीजन अगर 2 साल पहले आए होते तो शायद मार्केट इतना नहीं गिरता। लेकिन क्योंकि हम एक ऐसे मार्केट में बैठे थे जहाँ सब कुछ प्राइस टू परफेक्शन था, जहाँ पर कई लोग 2030 की अर्निंग्स तक की बात कर रहे थे स्टॉक्स को जस्टिफाई करने के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप में, वहाँ हल्का सा भी नेगेटिविटी काफ़ी था प्राइसेस को इस तरीके से इरोड करने के लिए। अब यहाँ ये बबल फूट चुका है मिड कैप और स्मॉल कैप का। अब ये जो चीज़ मैंने कही थी ना कि कई मिड कैप और स्मॉल कैप के 2024 के प्राइस आपको दिखेंगे ही नहीं, ज़िंदगी में नहीं दिखेंगे, फॉरगेट अबाउट 2025 में। तो यहाँ से काफ़ी सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। पैसा काफ़ी है साइड लाइन पर, हम लगातार बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में भी लगातार इन्फ्लोज आ रहे हैं, लेकिन मार्केट सिर्फ वहाँ से बॉटम नहीं बनेगा। वहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपका फ्यूल टैंक लीक है ना आशीष, उसमें आप चाहे जितना मर्जी पेट्रोल डाल लें, वो गाड़ी नहीं चलेगी, वो पेट्रोल पूरा लीक होकर नीचे गिरता रहेगा। इस समय हमारा जो टैंक है ना, वहाँ पे इस समय छेद है, वो पेट्रोल लीक हो रहा है। आप जितना मर्जी पेट्रोल डालें, जितना मर्जी पैसा आ रहा है DIS का या डोमेस्टिक का, वो सारा डल रहा है मार्केट में, उसके बाद भी मार्केट लॉस बना रहा है। तो दो तरीके से सेंटिमेंट सुधर सकते हैं। ये दो मतलब ब्रॉड इश्यूज हैं, उसके बाद उसमें कुछ भी हो सकता है। या तो आप टैक्स कट करें, जो बात भी हो रही है कि भाई लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए टैक्स कम करिए, उसने बहुत आपका साथ दिया है, वो पैसा इकोनॉमी में डाला जाए। या फिर अगर आप टैक्स ले रहे हैं और अगर आप सोशल वेलफेयर स्कीम्स कर रहे हैं, वो करते रहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उस पैसे को कैपेक्स में, जहाँ से पूरी की पूरी इकॉनमी रिवाइव हो, उसमें डालें। FI से शिकायत करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहना कि FI बेच रहे हैं इसलिए मार्केट गिर रहा है, उन्होंने ठेका नहीं ले रखा है कि आपकी मार्केट को वही चलाएं। कुछ काम आपको भी करना होगा, तो मेरे ख्याल से वो काम करने की अब ज़रूरत है।